हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मिडिल टर्म ब्रेक। हमने इसके लिए एक एग्जांपल लिया है x² + 3x + 2। और हम सब जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। तो हमारे पास इस इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट है वो हमारा a है, जो x का कोफिशिएंट है वो हमारा b है, और जो कांस्टेंट टर्म है हमारा वो c है। मिडिल टर्म ब्रेक के लिए हमें हमारा जो x का कोफिशिएंट है यानी कि b, उसको दो नंबरों में ब्रेक करना है, जिसको हम मान लेते हैं कि हमारा एक नंबर n1 है और एक नंबर n2 है। और मिडिल टर्म ब्रेक के लिए हमें दो रूल फॉलो करने हैं। पहला ये कि जो n1 और n2 हम सोचेंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई और हमारे a और c का मल्टीप्लाई दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी कि क्योंकि हमारा a और c का मल्टीप्लाई 2 है तो n1 और n2 का मल्टीप्लाई भी 2 ही होना चाहिए। और n1 और n2 को प्लस या माइनस करने पर b आना चाहिए। यानी कि हम n1 को प्लस या माइनस करने पर b यानी कि हमारा 3 आना ज़रूरी है। तो ऐसे दो नंबर हम सोचते हैं जैसे कि 1 और 2, क्योंकि 1 × 2 भी 2 ही होता है। और अगर हम 1 + 2 कर दें तो वो 3 होता है। इसका मतलब हमारा n1 1 है और n2 2 है। हमें यही दोनों n1 n2 यूज़ करके या मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। x² एज इट इज़ आता है, प्लस साइन भी इसका एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर हम जो हमारे n1 + n2 है हम उनको यूज़ करेंगे, यानी कि 1 + 2। क्योंकि हमारा अब ये प्लस करने पर आ रहा है तो हम इसे प्लस में ले रहे हैं, अगर ये माइनस करने पर आता तो हम इसे माइनस में लेते हैं। और जो हमारा वेरिएबल है x हम वो लिखेंगे +2। और अब हम इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो x² + x + 2x + 2। और यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आएगा तो ये हुआ x + 1, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये बचा x + 1। तो हमारे दो फैक्टर बन गए, एक x + 2 और एक x + 1। अगर हमें इसके ज़ीरोस निकालने हों तो क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन = 0 होती है तो हम इनको 0 के इक्वल रख के हमारे ज़ीरोस भी आ जाएंगे। ये 2 इधर जाके माइनस और ये 1 इधर जाके माइनस, तो हमारे दो ज़ीरोस आ गए, एक -2 और एक -1। तो ये फ्रेंड्स मिडिल टर्म ब्रेक इक्वेशन थी कि कैसे मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। हम इसका एक और एग्जांपल देखेंगे अब इसके बाद। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसका एक और एग्जांपल, जिसमें एक और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है 6x² - 7x - 3। अब हमें यही सब रूल इस क्वेश्चन के अंदर भी फॉलो करना है। हमारे पास हमारे x² का कोफिशिएंट है 6, यानी कि जो a है वो 6 है, और b का कोफिशिएंट -7 है, और c का कोफिशिएंट -3 है। हमें यहाँ पे भी मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए यानी b के लिए ऐसे दो टर्म सोचने हैं n1 और n2। और रूल वही कि n1 और n2 की मल्टीप्लाई a × c के बराबर होनी चाहिए। जैसे कि हमारा a है 6 और c है -3, यानी कि हमें दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई भी कितना आना चाहिए, -18। और उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करने पे हमारे को b यानी कि -7 मिलना चाहिए। तो हम दो नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो -18 आए, और जिनको प्लस या माइनस करने पे -7 आए। ठीक है, जैसे कि हम 2 - 9, क्योंकि 2 - 9 -7 होता है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लें 2 × -9 तो हमारे पास -18 आता है।
यानी हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। यानी कि हमारा जो n1 है वो 2 है और जो n2 है वो माइनस का 9 है। फ्रेंड्स, आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम इसको -2 × 9 भी लिख सकते हैं जब भी हमारा आंसर -18 आएगा। लेकिन आप ये सोचिए, अगर हम इसको -2 + 9 लेंगे तो हमारा आंसर प्लस का 7 आएगा, माइनस का 7 नहीं आएगा। इसलिए हम इसे -2 × 9 नहीं ले सकते। हमारा n1 2 और माइनस का 9 ही होगा। हम इसमें माइनस लेंगे तो हमारी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, जो कि गलत होगा। इसलिए हमारा n1 2 और n2 -9 होगा। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, ये सेम ऐसे, और माइनस भी सेम आएगा। और यहाँ पे जो हमारे दो बने हैं, इन दोनों को माइनस करने पे हमारे पास जो एक तरीके से हमारा -7 आ रहा है, तो हम इसको 2 - 9 और जो हमारा वेरिएबल है x वो लेंगे और -3। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे तो हमारे पास -2x + 9x = 0। यहाँ से हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है तो हम वो कॉमन लेंगे, और 3x - 1, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो हम वो लेंगे, 3x - 1 बचा। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए, एक 2x + 3 और एक 3x - 1। अब हम इसके ज़ीरोस निकालना चाहें तो हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x = -3/2 और 3x - 1 = 0, 3x = 1, x = 1/3। तो हमारे दो ज़ीरोस हो गए, -3/2 और x = 1/3। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।